हेलो एवरीवन। आज है हमारी लास्ट क्लास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। लास्ट क्लास से मतलब हमारी थ्योरम्स पे बेस, ये लास्ट थ्योरम है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो थ्योरम्स पढ़ेंगे वो सिंगुलैरिटी एंड रेसिड्यू में ही पढ़ने वाले हैं। तो आइडेंटिटी थ्योरम हमारी लास्ट है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हमेशा इससे नेट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपको ध्यान से ये देखनी है। आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। एफ को हमने जीरो के आइडेंटिकल बोला था। जो उसका सेट ऑफ जीरोस का लिमिट पॉइंट डी में मिल रहा था, तो हम इसे जीरो बोल रहे थे, है ना। किसमें? उस डी में। तो इस फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम की बात करते हैं, फिर इससे हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी थ्योरम हमें बताती है कि लेट एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर टू एनालिटिक फंक्शंस ऑन डोमेन डी। किसी डोमेन डी पे दोनों फंक्शन कैसे हैं? एनालिटिक है। एंड एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड इन सेट ई। किसी सेट ई में दोनों की वैल्यू बराबर है और ई क्या है? सबसेट है डी का। ई क्या है? सबसेट है डी का। एंड हैज लिमिट पॉइंट हैज, ये जो दोनों बराबर हो रहे हैं, किन जेड के लिए हो रहे हैं? जो ई के लिए पॉइंट है, इनके लिए हो रहे हैं। तो इन सब का लिमिट पॉइंट हैज लिमिट पॉइंट इन डी, देन एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली इक्वल टू जी जेड इन डी। ये कहती है हमारी आइडेंटिटी थ्योरम, यानी दो फंक्शंस हैं, उन्हें एक जैसा आइडेंटिकल बताने का काम करती है हमारी आइडेंटिटी थ्योरम। इस पूरे डी में एफ जेड और जी जेड बराबर आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? एक फंक्शन है एफ जेड, मान लिया ये वाला फंक्शन है एफ जेड। जी जेड फंक्शन था दूसरा, जो हमने मान लिया जीरो। जी जेड जो फंक्शन था वो हमने मान लिया जीरो वाला फंक्शन, ठीक है। ये दोनों जब हम क्या कर रहे थे, जीरो निकाल रहे थे एफ जेड के, इसका मतलब बराबर जी जेड के ही कर रहे हैं ना। जी जेड को जीरो फंक्शन माना है, बराबर हम कर रहे थे जीरो के। कुछ जीरोस का जो सेट था वो हमारा लिमिट पॉइंट भी रख रहा था डी में, तो हम कह रहे थे एफ जेड था वो जीरो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जा रहा था, यानी जी जेड के बराबर हो जा रहा था। वो रिजल्ट था हमारा आइडेंटिटी का ही एक कह सकते हैं, इसी का थोड़ा सा कोरोलरी टाइप था। बस जी जेड को वहां पे जीरो लिया था, तो आपको याद करने के लिए बताया है ऐसे लास्ट क्लास में जो रिजल्ट था। तो आइडेंटिटी थ्योरम तो हमें दो फंक्शंस, किन्हीं भी दो फंक्शंस के बारे में बताती है। वो मैंने लास्ट क्लास में इसलिए करा दिया, कोरोलरी तो वो इसी की थी, लेकिन वो जीरोस से हमारा प्रूफ भी हो रहा था और जीरोस का उसमें कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था। तो ये हो गया था हमारा वो रिजल्ट, इसलिए हमने लास्ट क्लास में जीरोस वाले रिजल्ट्स के साथ कर लिया था। तो आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट हमें बता रहा है दो फंक्शन एनालिटिक है और किसी डोमेन डी पे, डी के किसी सबसेट पे यदि दोनों फंक्शन बराबर होते हैं, तो और साथ के साथ वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स का सेट लिमिट पॉइंट रखता है डी में, तो पूरे के पूरे डी में इन होल डी यानी कंप्लीट डी में एफ जेड और जी जेड बराबर हो जाते हैं इन होल डी। तो ये कहती है हमारी आइडेंटिटी थ्योरम। ये हमारे पास डी है डोमेन, इसके अंदर ये है ई वाला पार्ट, इस तरह से। इसके पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट हमें यदि डी में, इसके अंदर में मिले या बाहर मिले, यानी इस डी में मिल जाए, तो हम कह देंगे कि आइडेंटिकली दोनों फंक्शंस बराबर हो जाते हैं। कहाँ पे? सिर्फ डी में, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात नहीं करते। यदि हमारा फंक्शन एंटायर होता
और फिर हम वहां पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ एनालिटिक के लिए भी ये सही होता है, एंटायर के लिए तो होगा ही। तो ठीक है, इसका प्रूफ या हल्का सा कुछ देखना हो तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन न्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है स्मॉल एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड। एक हमने नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखिए ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो ये जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है ये भी एनालिटिक होगा, एनालिटिक इन डी। ठीक है, कैपिटल, अब उस रिजल्ट की हेल्प से हम करेंगे एफ ऑफ जेड बराबर 0। एफ ऑफ जेड को 0 के बराबर हम कर रहे हैं, और हम जानते भी हैं जब हमें गिवन है रिजल्ट में फॉर ऑल z बिलोंग्स टू e के लिए जब ये दोनों बराबर हैं तो कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 0। और ये लिमिट पॉइंट भी रख रहा है, यानी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज साथ के साथ जो पॉइंट हैं इन्हें बराबर कर रहे हैं वो क्या होंगे, इस फंक्शन के जीरोज होंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज हैज लिमिट पॉइंट इन डी। तो पिछले वाले रिजल्ट से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज कैपिटल एफ ऑफ जेड बट आइडेंटिकली 0 इन डी। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड इन होल डी। तो यहां से ये तो है इसका प्रूफ। हम एक दो एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है वो भी। अच्छा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। एग्जांपल और करते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री याद होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़ी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। क्या साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड भी 1 होता है? देखिए हम प्रूफ करते हैं इसको, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड बराबर 1। आइडेंटिटी थ्योरम की हेल्प से हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। देखो, एक फंक्शन लो एफ ऑफ जेड, लेट एफ ऑफ जेड बराबर साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड, एंड सेकंड फंक्शन लिया जी ऑफ जेड को ले लिया हमने कांस्टेंट 1। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ जेड हमने एक बनाया फंक्शन बना भी सकते हैं या नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे करो, देखो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में, जो हमारा डी हम आइडेंटिटी थ्योरम में डोमेन लिख रहे थे वो है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि ये फंक्शन है हमारे एंटायर। ठीक है, इसका एक सबसेट लेना है ई। क्या मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट ले लूं आर, रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जानते हैं इन आर एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड बराबर होंगे क्योंकि हम जानते ही हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता ही है, तो इस वाले सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए तो हम कोई एक क्या बहुत सारी सीक्वेंसेस भी बना देंगे या लिमिट पॉइंट हम लेके आ जाएंगे कि ये दोनों बराबर होंगे, आराम से लेके आ जाएंगे ना। x की वैल्यू हम x में कोई भी वैल्यू लेके आएंगे, इस तरह से सीरीज बनाएंगे कि हमारी वैल्यू 1 आ जाए। ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक आइडिया मैं देती हूँ, मान लो मुझे बनानी किसमें है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 पे ले जाना है ना, दोनों बराबर करने के लिए यही तो करना है, दोनों को बराबर करना है। तो जो x वाली टर्म्स होंगी वो इसमें पुट करें तो 1 पे जाए हमारी सीरीज की टर्म। हम मान लेते हैं कोस की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी,
और यहाँ वहां पे इसकी वैल्यू 1 या प्लस और माइनस 1 होगी, और स्क्वायर में है तो हम 1 आराम से लेके आ सकते हैं। तो यानी वो वाली टर्म लेके आएंगे π/2 वाली, π/2, 3π/2 वाली। इस तरह से हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। इस वाली टर्म्स पे ये वाली टर्म 0, सेकंड वाली टर्म 0 होगी, π/2, 3π/2, 5π/2। ये वाली टर्म क्या होगी, इस पे वैल्यू होगी +1 -1 sin x की, लेकिन स्क्वायर है तो 1 1। तो ये पूरी सीरीज हमारी क्या कहाँ सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्स कर जाएगी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और हम साइन वाले को 0 करके कोस वाले के लिए भी बना सकते हैं, दोनों का मिक्स भी बना सकते हैं हम। मतलब हमें सीक्वेंस या सीरीज मिल जाने वाली है ना, सीक्वेंस हमें मिल जाने वाली है जो 1 पे हो। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि लिमिट पॉइंट भी रखता है। तो इसके लिए हमने यदि एफ जेड एक कैपिटल एफ जेड एक फंक्शन बनाया, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड एक फंक्शन बनाया, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड बराबर 0 हो गया इन आर एंड हैज लिमिट पॉइंट इन सी। क्योंकि हम सी के लिए बात करें, हमारा डोमेन है पूरा सी, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली 0 इन सी। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड इन सी, क्योंकि डोमेन डी में ही हो जाता है। तो इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी। हमेशा याद रखना, कोई पूछ ले भाई होता तो है, आप इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो आप प्रूफ ऐसे कर सकते हो। प्रूफ करने के तो और भी तरीके हैं, है ना, इसे हम और भी तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं। जेड को हम ई पे पावर आयोटा थीटा लिख के, ऐसे बहुत सारे तरीके। लेकिन एक जनरल तरीका है, थ्योरम है, स्पेशल आइडेंटिटी थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है कि f है, if f is analytic function, entire function such that f of 1 by n बराबर 1 by n स्क्वायर। इस तरह से हमें फंक्शन दिया है, तो हमसे पूछ लिया कि एफ जेड है, वो एफ ऑफ जेड फंक्शन क्या होने वाला है। ये हमसे वो एक फंक्शन दिया है। इस तरह से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन लिया है वहां से आपको बताने के लिए कि इस तरह के हम किस तरह करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, बाकी हम देख के भी बता देंगे। एक लिमिट पॉइंट हमें ढूंढना होता है खाली। हम क्या करेंगे, एक जी जेड फंक्शन लेंगे, जी जेड बराबर जेड स्क्वायर। जैसे 1 बाई एन को हम 1 बाई एन स्क्वायर, तो जेड से जेड स्क्वायर हम लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमने बनाया कैपिटल एफ ऑफ जेड एक फंक्शन एफ ऑफ 1 बाई एन एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, तो ये हो गया एफ ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वायर। एफ जेड तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। अब हम जानते हैं एफ ऑफ 1 बाई एन की जो वैल्यू है ये हो गई एफ ऑफ 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी 1 बाई एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 बाई एन स्क्वायर बराबर 0। यानी कि हम एक सीक्वेंस ऐसी पुट करें, 1 बाई एन वाले टर्म्स रखें तो हमें जीरोज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जीरोज को जो सेट है इसमें पुट करो n की वैल्यू 1, नेचुरल नंबर पुट करेंगे 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5। इस तरह से हमारी सीक्वेंस बनी। इसका लिमिट पॉइंट 0 है या नहीं है, 0 है। एंटायर फंक्शन की बात हो रही है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसका मतलब f कैपिटल F ऑफ z आइडेंटिकली 0 इन, ये 0 है C में।
ये हमारा क्या हो गया, जीरो फंक्शन हो गया किसमें, सी में। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड है क्या, ये है एफ ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वायर बराबर जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है वो जेड स्क्वायर है। प्रोसेस तो ये है हमारा आइडेंटिटी थ्योरम से करने का। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो आपको समझ आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी टाइप से फंक्शन बनाएंगे, कैपिटल एफ ऑफ जेड बनाएंगे, एक सीक्वेंस ढूंढेंगे, उसका लिमिट पॉइंट हम ढूंढेंगे कि वो उसी सेट में आ जाए। बस फिर ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो करके एफ जेड और जी जेड दोनों को बराबर कर देंगे। ऐसे ही हमने ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे किसी क्वेश्चन के साथ या फिर हमारे नए किसी टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।